बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का आपस में रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंटरलिंक करने का मकसद ये है कि हम इनडायरेक्टली ज्योमेट्रिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट कर सकेंगे सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स के साथ। इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि वी हैव अ बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, O1 कह देता हूँ। O1 से बॉडी स्टार्ट करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो सर्कल में मूव करता हुआ इस तरफ कैसे जाए और आफ्टर सर्टेन टाइम वो पॉइंट P पर हो, तो जो इसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर वर्टिकल डायमीटर के ऊपर जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो n से अगर डिनोट कर दें, तो जब पॉइंट P O1 से A की तरफ जा रहा होगा, हम देखेंगे कि पॉइंट N O से A की तरफ मूव करेगा। जब O1 से A पर पॉइंट P पहुंचेगा तो पॉइंट N O से A पर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जब ये आगे मूव करता हुआ इस जगह पे P पॉइंट पहुंचेगा तो N मूव करता हुआ दोबारा O पर आ जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ से ये A प्राइम पर जाए तो उस सूरत में ऐसे मूव करते करते तो इसका जो N पॉइंट होगा यानी जो प्रोजेक्शन होगा वो नीचे की तरफ A प्राइम की तरफ मूव करेगा, और इसी तरीके से जब ये वापस O1 पर पहुंचेगा तो ये प्रोजेक्शन दोबारा O पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी सर्कल में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है तो N पॉइंट एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी जो प्रोजेक्शन है N वो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अब इसको रिजेम्बलेंस के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव ए मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे बॉडी मास अटैच है, इसका ये पॉइंटर है, इसका नाम P1 रख लेते हैं। इस तरह कि जितनी देर में पॉइंट P अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है उतनी देर में ये भी अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करे। दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट N का टाइम पीरियड, पॉइंट P1 का टाइम पीरियड और पॉइंट P का टाइम पीरियड सेम। अगर ये सेम हो तो उस सूरत में हर साइकिल कंप्लीट होने की सूरत में जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन को इस लाइन डॉटेड से जाहिर कर दूं और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को यहाँ डॉटेड लाइन से जाहिर कर दूं, ये अगर ऊपर की तरफ N पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा हो, जब उतने ही टाइम में ये क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद ये यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, ये भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। जब हम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि जब टाइम व्हेन t इज इक्वल टू T/4 टोटल टाइम का फोर्थ पार्ट होगा, तो ये टोटल टाइम पीरियड में इसने एक साइकिल कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P यहाँ से पॉइंट A तक पहुँच चुका होगा, अपना एक क्वार्टर कंप्लीट कर चुका होगा। जब पॉइंट P A तक पहुँचेगा तो इसका मतलब पॉइंट N O से A तक पहुँच चुका होगा, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुका होगा। और चूंकि इसका टाइम पीरियड भी उतना ही है तो इसका मतलब ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच चुका होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यानी आफ्टर टाइम T/2 हाफ टाइम पीरियड के बाद इसका हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होगा, और ये पॉइंट A से यहाँ पे आ चुका होगा पॉइंट P, यानी इसका टोटल हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट N A से O तक आ चुका होगा। इसी तरह टाइम जब
3/4 ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा पॉइंट पी, जब पॉइंट पी यहाँ पे पहुँचेगा तो ये क्वार्टर टू कंप्लीट, यानी 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर चुका होगा। तो ये उस सूरत में पॉइंट एन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच चुका होगा और ये भी अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुँच चुका होगा, यानी यहाँ पे पहुँच चुका होगा पॉइंटर P1। और उसके बाद जब कंप्लीट टाइम हो जाएगा, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी होगी और पॉइंट एन यहाँ से दोबारा ओ पर जा चुका होगा। इस तरीके से जब ये अपना साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा तो एन अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा और इसी तरह ये P1 अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P1 या इस पॉइंट एन की मोशन सिमेट्रिकल है, दोनों ही एक जैसे सिंक्रोनाइज्ड हैं। इसका मतलब जो बिहेवियर पॉइंट एन का होगा वो बिहेवियर पॉइंट P1 का भी हो जाएगा। और वी नो दैट दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये तो हो गया हमारे पास कि ये दोनों एक जैसी ही मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर हम इसको टाइम के साथ, यानी 0, ये हमारे पास T/4, यहाँ पे T/2, उसके बाद ये 3T/4 एंड देन T, एक साइकिल कंप्लीट करने की सूरत में ये हमारे पास इसका एक टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ बन जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी मोशन को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी जाहिर किया जा सकता है और एन की मोशन को भी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही जाहिर किया जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम के लिहाज से जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। अब अगर देखा जाए तो इसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा। हम कहते हैं ये चूँकि x0 के बराबर है, अगर ये एंगल थीटा होगा एंड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये अगर एंगल थीटा है तो इसका जो परपेंडिकुलर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट करने वाले लाइन ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो ये भी थीटा ही होगा। तो इट मीन्स कि अगर हम ये समझें कि ये x हमने मालूम करना हो, मीन पोजीशन से इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो, तो वो हमारे पास x होगा। तो इस ज्योमेट्री से x को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, यानी हम लिख सकेंगे x ओवर x0 इज इक्वल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। So we can write x is equal to x0 sin omega t। अब ये ओमेगा असल में 2π/t के बराबर भी होता है, जिसको हम 2πf भी कहते हैं। तो ये 2π/t के बराबर है। ये वैल्यूज जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, अब मैथमेटिकली इससे करके देखें अगर, तो x विल बी, वी कैन राइट x is equal to x0 sin of 2π/t into t, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम चाहते ये हैं कि टाइम t इज इक्वल टू T/4 पर चेक करें क्या सूरत हाल होगी। पहले t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 हो जाएगा तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये साइन 0 हो जाएगा, x0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x इज इक्वल टू 0 जो हम स्टार्टिंग पोजीशन पे ले रहे हैं, तो इसके मीन पोजीशन पर ही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ही है। उसके बाद
एट t इज इक्वल टू t/4। जब टाइम t/4 लिखेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू x0 साइन ऑफ 2π/t इंटू t/4। हमने इस टाइम की जगह पे t/4 लिख दिया। तो यहाँ से t से t कैंसिल, ये 2 2s are 4, तो ये बचा साइन π/2। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ π/2 बचा। साइन π/2 मतलब साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू x0। जब टाइम t/4 होगा तो पॉइंट n पॉइंट a पर होगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका पोजीशन x0 हो जाएगी। इसी तरह आप बाकी भी 3t/4, t/2 और t की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ पोजीशंस पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इन बिटवीन किसी भी जगह पे अगर हमने मालूम करना हो तो हम x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t की मदद से मालूम कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एंगल 0 होगा उस वक़्त साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू x0 हो जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा साइन 91 के बराबर होगा, x इज इक्वल टू x0 यानी मैक्सिमम होगा। फिर इसी तरह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, जब 180 होगा तो साइन 180 हमारे पास अगेन 0 होता है, तो बॉडी यहाँ पे होने का मतलब मीन पोजीशन पे होगा। इसी तरह जब थीटा 270 डिग्री होगा तो साइन 270 -1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये -x0 यानी यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। और फिर अगर हम 360 डिग्री लेंगे, 2π लेंगे, तो ये दोबारा यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा, यानी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा। अब उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है एक सर्कल में मूव करेगा, तो मैं इसके पाथ की अगर बात कर लूँ तो कुछ इस तरीके से है कि जब वो पॉइंट P पर होगा, अब लाजमी तौर पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो अलोंग द टेंजेंट होती है। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। अगर ये अलोंग द टेंजेंट हो तो हमें चाहिए इस पॉइंट n की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। तो देखा जाए, आगे ले जाते हैं। अब देखा जाए तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये पता है अगर ये एंगल थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये एंगल थीटा है, टेंजेंट और इस रेडियस के दरमियान एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और अल्टीमेटली ये फिर थीटा बन जाएगा। अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो कि n के पैरेलल होगा, यानी n की वेलोसिटी के पैरेलल होगा, तो ये कंपोनेंट असल में n की वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखा जाए तो इस डायग्राम के मुताबिक ये 90 माइनस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये लाइन हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो वी कैन से दैट ये v, इसको हम vp कह देते हैं, v ओवर vp इज इक्वल टू साइन ऑफ, इस एंगल की बात हो रही है विच इज 90 माइनस थीटा। हमने ये किया कि इस एंगल को थीटा अगर कहा और ये एंगल टोटल 90 बन रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा।
तो इसका साइन लेंगे तो v ओवर वी पी बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन 90 माइनस थीटा। ये एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है कि v की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो दैट शुड बी इक्वल टू वी पी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बननी चाहिए। और हम 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं v यानी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो रिलेट करती है एंगुलर वेलोसिटी के साथ r ओमेगा के साथ। अब चूंकि हमने इसको x नॉट कहा है r को, तो x नॉट ओमेगा आ जाएगी, तो यहाँ पर ये तो आ गया x नॉट ओमेगा वी पी की जगह पे। अब रह गया साइन 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा। आप इसको समझने के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब चूंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन ही है। अब साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह 90 लिख दें, बी की जगह थीटा लिख दें, तो ये बन जाएगा साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो साइन 90 चूँकि 1 होता है तो ये बच जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 0 होता है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि साइन 90 माइनस थीटा असल में कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें, इस कॉस थीटा को किसी तरीके से साइन थीटा की सूरत में ले आएँ तो हमारे पास साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए हम काम ये करते हैं कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा को हम यहाँ से लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विद स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास x नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा की जगह आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इसको फर्दर हल करें तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ, अब साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ से अगर आप देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अब वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास जो बना, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अगर इनको अंदर हल कर लें एलसीएम के साथ तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और इस एक्स नॉट स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आए डिनोमिनेटर में तो ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास बनेगा एक्स नॉट ओमेगा ओवर एक्स नॉट स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की बन गई। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
ऑफ पॉइंट n, और ये भी हमने सर्कुलर मोशन के साथ लिंक किया है इसको। अच्छा, अब यहाँ पे अगर गौर करें, पॉइंट n की वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी, मीन पोजीशन पर होगा, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस 0 एट मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पर x 0 होता है। तो ये हमारे पास ओमेगा x नॉट बच जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन, लेकिन जब x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अब सब्ट्रैक्शन वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होते होते वेलोसिटी विल बिकम 0 व्हेन x बिकम x नॉट एट एक्सट्रीम पोजीशन। x इज इक्वल टू x नॉट। जब x x नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर एंड पॉइंट पहुंचेगा, तो उस सूरत में ये वेलोसिटी विल बिकम 0, बिकॉज x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, यानी 0 के बराबर होगी। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी को इस तरीके से लिखूं, ओमेगा x नॉट, तो यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक ये भी लिखा जा सकता है कि ये हमारे पास था, अगर इसको आप गौर करें, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x नॉट स्क्वेयर। तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू, इसको हम आमतौर पे v नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को, तो ये ओमेगा x नॉट की जगह v नॉट भी पुट किया जा सकता है, इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x नॉट स्क्वेयर। तो वेलोसिटी के लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि x इज इक्वल टू 0 होगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट बन जाएगा, x इज इक्वल टू x नॉट होगा तो x नॉट स्क्वेयर ओवर x नॉट स्क्वेयर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बिकम 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बिकम मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजीशन। और ये काम हमने मास अटैच टू स्प्रिंग की सूरत में भी देखा था, या जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है उसमें भी हम यही देखते हैं कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है।